नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है एक अनुभव रखने वाला हूँ और ये अनुभव पेट साफ़ होने से संबंधित है, टाइम से संबंधित है, पेट कब साफ़ होना चाहिए इससे संबंधित है। और जिन अनुभवों को मैं रखने वाला हूँ, हो सकता है कि इससे बहुत से लोग जो है एग्री ना करें। एग्री डिसएग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अनुभव है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है और वही जो है लोगों के समक्ष आना चाहिए। ठीक है, किताबी ज्ञान के बजाय मैं अनुभवों को जो है दोस्तों सर्वोच्च मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि पेट जो है साफ़ होने का कोई एक निश्चित फिक्स टाइम जो है नहीं हो सकता है। हाँ, एक निश्चित और फिक्स टाइम हो सकता है यदि हम सेम प्रकार का भोजन और सेम क्वांटिटी में खाते हैं तो, और उसी टाइम में खाते हैं, सेम टाइम में, तो डेफिनेटली आप सबको पता ही है कि बॉडी की एक साइकिल चलती है और वो साइकिल एवरीडे मेंटेन रहता है। लेकिन उस साइकिल में उतार चढ़ाव भी आता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि हमारा भोजन हो गया, क्वांटिटी हो गया। ठीक है, किस प्रकार का आप भोजन ले रहे हैं, तो उसके अनुरूप उस साइकिल में भी उतार चढ़ाव आता है। पेट साफ़ होने की यदि बात करें तो हम सब चाहते हैं कि सुबह सुबह जो है सबका पेट जो है अच्छे से साफ़ हो जाए, और यदि ना हो तो ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि यदि सुबह सुबह पेट साफ़ हो जाए तो एक व्यक्ति स्वस्थ है, और यदि ना हो तो अस्वस्थता की निशानी है। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि पेट साफ़ होने का कोई भी निश्चित जो है टाइम नहीं है। आप इसमें जानवरों को भी देख सकते हैं, वो कभी भी इसको नियंत्रित नहीं करते हैं, नियंत्रण में नहीं करते हैं। कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। हाँ, आप चाहे तो इसे एक साइकिल की तरह मेंटेन कर सकते हैं। आप टाइमिंग जो है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि सेम चीज़ सेम क्वांटिटी यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली जिस टाइम पे आज हुआ है उसी टाइम पे कल भी होगा, परसों भी होगा, यदि चीज़ें सेम हुई तो। लेकिन यदि उसमें बदलाव हुआ तो वो टाइमिंग में भी बदलाव होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। इसलिए जब हम एक टाइम निर्धारित करके उस वक्त पे जाते हैं तो अब नेचुरल चीज़ तो वो हुआ नहीं है। ठीक है, बॉडी में नेचुरली वो अभी उस वहाँ तक नहीं पहुँचा है, उस लेवल तक नहीं पहुँचा है जहाँ पे पेट साफ़ हो जाए। तो यदि उस टाइम पे जब आप जाएंगे तो पेट आपका साफ़ नहीं होगा, आधा अधूरा होगा। हाँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि टाइम जो है आजकल जो हमने टाइम निर्धारित कर दिया है उसके पीछे का कारण क्या है। ओबियसली लोगों को एक निश्चित टाइम पे एक निश्चित जगह पे पहुँचना होता है सुबह सुबह, है ना, जैसे कि ऑफिस वर्क या कोई भी कार्य हो सकता है। तो इस वजह से हमने उस टाइम को निर्धारित कर दिया है। लेकिन उस निर्धारण की वजह से समस्या ये हो रही है कि जो है पेट बेहतर तरीके से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि अभी उस पीक पे वो पहुंचा नहीं है। अब यदि आपको बाथरूम लगा नहीं और आप जाके ज़बरदस्ती करें तो क्या बाथरूम हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरह से पेट साफ़ होने का भी
यही सेम चीज़ है। आप कोशिश करके नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल चीज़ है और ये भी एक नेचुरल ही चीज़ है, ठीक है। ये भी आपका नियंत्रण नहीं है उस पर। सो इसलिए मेरा ये मानना है, ठीक है, अनुभवों से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मानना नहीं है, मेरा ये अनुभव है, मानना कहना गलत हो जाएगा कि यदि आप शुद्ध भोजन ले रहे हैं, शुद्ध और साफ भोजन ले रहे हैं, तो सुबह उठते ही यदि पेट साफ नहीं भी होता है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और मैंने ये भी देखा है अनुभव में कि यदि पेट ना भी साफ हो सुबह तो दिन में कोई समस्या भी नहीं होती है। लेकिन कंडीशन ये है कि भोजन आपको शुद्ध ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पिज़्ज़ा बर्गर और फालतू की चीज़ें और खा के, ठीक है ना, और फिर सोचे कि सुबह पेट साफ नहीं हो तो मैं एकदम रिलैक्स रहूँगा दिन में। भूल जाइए। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि सुबह पेट साफ नहीं होता है तो भी कोई समस्या नहीं है, जब भी होता है होगा ज़रूर, अपने आप होगा, ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको भोजन जो है शुद्ध ही लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ एक और बात की हिदायत देना चाहूँगा। आज ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये डाइट करने के 3 वर्ष पश्चात बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए। जिन लोगों ने डाइट को अभी शुरू करना है या शुरू कर दिए हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। शुरू में तो आप ये नहीं कर सकते हैं। शुरुआती दौर में तो आपको पेट को साफ रखना सबसे सर्वोपरि है। मतलब बीमारी तभी जाएगी जब आप इसको धक्का मार के, जोर मार के पेट को पूरी तरह साफ रखेंगे। केवल शुद्ध भोजन डालने से बात नहीं बनेगी। दैट इज़ वाई मैं अनीमा रिकमेंड करता हूँ कि अनीमा कर ही लीजिए 10-12 दिन। अनीमा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं? धक्का मार के पेट साफ कर रहे हैं और मारना ही पड़ता है शुरू में। ग्रीन जूस क्यों बोलता हूँ मैं कि ग्रीन जूस लो आप, धक्का मारना है, ऊपर से धक्का मारना है, नहीं होगा। आप नहीं ग्रीन जूस डालेंगे तो आपका पेट साफ नहीं हो, अपने आप नहीं होने वाला, भूल जाइए। क्योंकि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसने कई महीनों से, सालों से बुरी कंडीशन को झेला है और वो पूरी तरह वीक हो जा रहा है। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि ये अपने आप ही काम कर ले तो ये भूल जाइए, आप नहीं करेगा अपने आप काम। आपको धक्का मारना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा एनीमा के जरिए, ग्रीन जूस के जरिए, तो ही होगा साफ। हाँ, इसके बाद जब आप डाइट को कर लेंगे लंबे समय तक, कई महीनों तक, ठीक है, सालों तक, मतलब 1-1.5 साल में तो डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और खींच के ले जाएंगे इसको 2-2.5 वर्ष तक तो फौलाद बन जाएगा एकदम। ये उस वक़्त आपको कोई धक्का मारने की जरूरत नहीं, ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो इसका असली काम है, भगवान ने जिस तरह से इसको ओरिजिनली डिज़ाइन किया था, है ना भाई, इसका क्या काम है? बस यहाँ गंदगी आए तो अपने आप उठा के फेंक दे। और यही काम तो नहीं कर रहा है। जब इतने महीनों वर्षों की डाइट कर लेंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर आपको किसी एनीमा, किसी जो है ग्रीन जूस डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कोई धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब यहाँ 2 बातें याद रखिए, 2 बातें 2 अलग अलग लोगों के लिए बातें यहाँ हो रही है। एक, जिन्होंने डाइट को शुरू करना है, आप बात को समझ गए, आपको तो धक्का मारना ही पड़ेगा, आपको पेट साफ करना ही करना है सुबह सुबह।
ग्रीन जूस लेके अनीमा कर। दूसरी बात जिनको बोली जा रही है, ठीक है, वो लोग हैं जिन्होंने डाइट को कर लिया है, ठीक हो चुके हैं, लेकिन जिनके मन में ये संशय रहता है कि यदि सुबह सुबह पेट साफ ना हो तो क्या मैं अस्वस्थ हूँ। तो उनके लिए बात ये है कि पेट कभी भी साफ हो सकता है, कोई निश्चित टाइमिंग नहीं है। आप चाहें तो साइकिल बना सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे वही फूड उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा। इसलिए नेचुरल कॉल तो भाई साहब नेचुरल ही आता है, अपने आप ही आता है, और शरीर स्वयं डिसाइड करता है। आप डिसाइड करने वाले नहीं हैं। आप डिसाइड करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। उस निश्चित टाइम पे अच्छे से पेट साफ नहीं होगा तो जो है समस्याएं बनी रहेंगी, आधा अधूरा होगा। तो आधा अधूरा से क्या होता है वो आपको भली भांति पता ही है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात किया कि जितनी भी नेचुरल कॉल्स हैं वो हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। शरीर स्वयं उसे जो है उसका नियंत्रण करता है। और ये भी बता दें कि जब शरीर स्वयं डिसाइड करके पेट को साफ़ करता है निश्चित टाइमिंग पे, तो ये जान लीजिए कि एकदम से वो साफ़ करता है, फिर कोई तिनका बचने वाला नहीं, उसमें बेहतरीन सफाई करता है। जब ये पेट अपने नेचुरल जो टाइम है इसका, जो ये स्वयं निर्धारित करता है, उस वक़्त जब ये साफ़ होगा तो ये 100% करेगा। लेकिन जब आप टाइम निर्धारित करेंगे तो फिर आधा अधूरा ही होगा। सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। एक नई चीज़ जो है, जो भी अनुभव में जो चीज़ें आ रही हैं मेरे, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। और इसे आप सोचिए, विचारिए और उसके मुताबिक जो है इसको अपने जीवन में उतारिए, ठीक है। सोचिए, समझिए, फिर जीवन में उतारिए इसको। धन्यवाद।